नमस्कार पार्थ। आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है और जहां पे वृद्धाश्रम है वहां वो जो होती है ना भर्ती चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और खास करके इस जनरेशन में जो हुआ है वो तो आप सुन करके आप दंग रह जाओगे। अभी कुछ दिन की घटना है, जो उसके चाचा और उसका बेटा था, चाचा का भतीजा था और वो चाचा था, वो दोनों मिल करके अपनी वो चाचा का जो माँ थी, उसकी दादी थी, उसको एक बोरे में कस करके कूड़ेदान में फेंका मिला, फेंक दिए। घटना यूं हुई कि वो बुढ़िया जो थी, वो उसकी माँ थी, वो बीमार पड़ गई थी। अब उसके बाद वो लोग ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराने के लिए पैसा ज्यादा मांग रहे थे हॉस्पिटल वाले। अब जब वो पैसा ज्यादा मांग रहे थे तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बोरा पे उसको लादा, उस बुढ़िया को, फिर उसके बाद ले जाके कूड़ेदान में दोनों फेंक दिए और फिर उसके बाद वो चले गए। सोचो, ये तो हालत है बुढ़िया की। बुढ़िया की उम्र जो है 80 वर्ष थी। सोचो। अभी कुछ दिन की और घटना है कि अभी वो जो रिसेंटली वो जो व्यक्ति था, वो उसको 10 या 5 साल अभी रिटायर का हुआ था, रेलवे कर्मचारी था, उसको 10 साल हुए थे रिटायर हुए। और जैसे ही उसने 10 साल की रिटायरमेंट ली, उसके बाद उसके बच्चों ने उसके सारे पैसे जो थे निकलवा लिए, निकलवा करके बैंक से जो निकलवा लिए। फिर उसके बाद जब उसके पास पैसा बचा ही नहीं, फिर उसके बाद उस बच्चे उस जो है उसके बच्चों ने, 4 बच्चे थे उसके, चारों सर्विस वाले, और चारों ने क्या किया, उस माँ बाप को कहा कि हमारे पास आप नहीं रह सकते, आप जाओ। अब उसको ले आकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सोचो कि ये मैं घटना रिसेंटली सच्चाई सच्ची घटना बता रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता सकता कहां कहां की है, लेकिन मैं ये सही बता सकता हूं कि आप गूगल करना कि ये सही घटना है। वृद्धाश्रमों की संख्या कैसे बढ़ रही है। और ये जवान जो सोचो, वो सर्विस वाला आदमी था, वो भी वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ है। सोचो, बच्चे इतने स्वार्थी हो गए, उसका पैसा निकलवाए, पैसा निकलवा के सारा पैसा अपने जो काम में लगाया, घर बनवाया, गाड़ी लिए, फिर उसका विवाह किए, सब कुछ कर लिए उसी के पैसे से। फिर उसके बाद जब देखा कि इसके जिम में पैसा है नहीं, अब ये हमारे पैसे को यूज करेगा, कहीं ना कहीं वो उस बेचारे, उसका सभी पैसा तुम ही लेके बैठे हुए हो। वो अपना पैसा ले रहा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम्हारा पैसा, तुम उसको क्या कर रहे हो, खदेड़ दे रहे हो बस। तुम मेरे पास नहीं रह सकते। सोचो। अभी एक रेलवे स्टेशन की बात है कि उसका जो बेटा था, वो कह रहा कि चलो मान ले चलता हूँ तुझे घुमाने। वो बेटा उसका ले गया था उसको तीर्थ यात्रा करवाने, बताओ इतना विश्वास के साथ। उसका सारा कपड़ा वगैरह सब उसके बैग में भरा, लेके गया, कहा कि चलो ले चलता हूँ तुझे घुमाने के लिए। अब वो कहा कि ठीक है, मैं तुझे घुमाने ले चलता हूँ। ले गया के स्टेशन पे जो है चेयर पे बैठाया। चेयर पे बैठाने के बाद उस माँ को कहता है, रुको माँ, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। और खाने पीने के ले आने के चक्कर में उस बुढ़िया को वहीं छोड़ दिया स्टेशन पे। 2 दिन बीत गए, अभी तक वो बच्चा खाने पीने के लिए लेके आ रहा है। सोचो, इतने घटिया बच्चे बच्चे हो गए हैं आजकल के, इतने गंदे बच्चे हो गए हैं, इतने दुष्ट, कि जो माँ बाप हमें इतने लाड से, इतने प्यार से पाला, और उसके लिए हम इतना इतना गंदा व्यवहार। अभी इतना भी सोच लेते कि अब इनका जीवन बस बचा है तो 10 साल या 20 साल का बचा हुआ है, ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद तेरी जीवन 50-60 साल चलेगी। उसके बाद तू जो मन करे जीवन में, जैसे पैर फैला के मन करे रहो, वैसे भी तो तुम पैर फैला के रह सकते हो घर में। 90% मैं सच्चाई बता रहा हूं कि माँ बाप की का जो जीवन है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही गंदी तरीके से ये बच्चे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और वही माँ बाप जब अपने पे रहते हैं, जब वो उनकी शादी हुई होती है, तो वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे किए रहते हैं। और वो माँ बाप जो ऐसे ऐसे ये पीढ़ी चलती चली आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी तो उनको तुम जो जो दो तुम्हारे दिल से जो उनके लिए निगेटिव विचार, जो तुम्हारी हाय जो निकलेगी उनके लिए, तो ये हाय रोक लेना और एक बार पीछे मुड़ के देखना कि क्या हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार किया। बस इतना, बस इतना, बस इतना कर लेना। जब तुम्हारी औलादे तुम्हें निकाले, वृद्धा आश्रम में ले जाएं, तुम्हें मारे, तुम्हें छोड़ दे कहीं, तो तुम मलाल मत करना, तुम दुखी मत होना।
तुम उनको हाय मत लगने देना, अपनी जुबान को उनको जो क्या है बद्दुआ मत देना अपनी जुबान से। बस इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हें तुम्हारी औलादें ठुकराएं तो एक बार अपने अतीत को झांकना कि क्या तुमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार किया था। अगर जवाब आए हाँ, तो तुम अपनी औलादों को हाय या बद्दुआ दे सकते हो। बस अब आते हैं हम इधर की ये बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती है, पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती का मतलब क्या है, पेरेंट्स उनको थोड़ा भी तकलीफ सहने नहीं देते, थोड़ा भी उनको स्ट्रगल करने नहीं देते, टेम्पर करके रखते हैं मेरा बच्चा। अबे इसको बाहर घूमने दो। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, आंधी तूफान धूप वर्षा सारी चीजों से जो पेड़ लड़ता है भिड़ता है, वही पेड़ तुम्हें छांव भी देता है। अब जिस पेड़ को तुम टेम्पर करके रखोगे, वो तुम्हें कहां से, वो खुद गमले में रखा फूल कहां से, वो भी एक पौधा है, गमले में रखा हुआ फूल भी पौधा है, एक बाहर भी पल रहा पौधा है जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये भी पल रहे पेड़ हैं। लेकिन ये पेड़ अपने साथ साथ तुम्हें भी स्वस्थ रखेंगे, तुम्हें भी जीवन देंगे, तुम्हें भी छांव देंगे, तुम्हें भी बचाएंगे। लेकिन गमला खुद बेचारा नहीं बच पा रहा है, ये कहां से तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है, उनका बेटा आज उनके साथ ऐसा कर रहा है। इसमें ये गलती नहीं है कि तुम अमीर रहोगे या गरीब रहोगे तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। अभी सरकारी नौकरी के वाले का उदाहरण तो दिया आपको, क्या कमी थी उसके पास, लाख 1.5 लाख रुपए वो महीने कमाता था बेचारा। सोचो 7 साल नौकरी किया, करोड़ों रुपए वो कमा लिए होंगे, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आज वो वृद्धाश्रम में अकेले जीवन बिता रहा है। सोचो कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंटिंग में भी गलती है, जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्हें कभी भी तकलीफ सहने नहीं दिया, जो मांगा तुरंत दे दिया। उनको मुंह खोलने से पहले तुमने उनका मुंह भर दिया। मुंह खोलने दो, उन्हें मांगने दो। कैसे आता है उनको ये एहसास दिलाओ, गरीबी क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, सिखाने से पहले उनको दिखाओ। उनको जब वृद्धाश्रम का अगर उनके अंदर ख्याल ना आए, उससे पहले उनको वृद्धाश्रम ले जाके दिखा दो, नहीं तो शादी होने के बाद वो ख्याल आ जाएगा। उनको दिखा दो कि यहाँ पे बेटा तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो तुम भी यहीं आके रहोगे। एक बाप और बेटा था, मां मर गई थी। अब बेटे की शादी से पहले बेटा बाप को बड़ा प्यार करता था, लेकिन बाप ने अपने बेटे को इतना पैम्पर करके रखा कि उसको कोई तकलीफ होने ही नहीं दी। जब उस बेटे की शादी हुई, वो सारा इमोशन उस औरत के साथ बिताना शुरू किया, उस लड़की के साथ। बाप को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी, चाय पीने की आदत थी। लड़का रोज उठ के पिलाता था। लेकिन अब क्या हुआ, वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। फिर उसके बाद उसकी पत्नी जब 4 बजे 2-4 दिन उठी, उसके बाद कही कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वो लड़का कहा कि 2-4 दिन लड़का आराम कर लिया, फिर कहा कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप खुद कर लो। सोचो, अब उस बाप को ठेस लगा, लेकिन है तो बाप ही, अपने बेटे को तकलीफ नहीं दे सकता। फिर सुबह वो 4 बजे उठता था, अपना जो बर्तन खड़बड़ करने लग जाता, फिर इसको डिस्टर्ब होने लगा। पत्नी कहती है मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब वो कह रहा है कि पापा अब चले जाइए वृद्धाश्रम, ले जाके वो वृद्धाश्रम छोड़ देता है। फिर उसके बाद इसके भी बच्चे हो जाते हैं और इसके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसका जो बच्चे की शादी हो जाती है, फिर ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद बूढ़ा मरने वाला होता है, तो उसने अपने बच्चे को नोटिस दिया और ये बच्चा गया मिलने के लिए, बड़ा रोने लगा कि पापा अभी मेरा बच्चा भी मुझसे मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो उसने कहा, एक बात कहा कि बेटा एक चीज करना, अगर तेरे पास पैसे बचे हो, सेविंग बचे हो, तो इस वृद्धाश्रम में एसी या पंखा लगवा देना, नहीं तो माउंटिंग भी लगवा देना। मैं जीवन भर मच्छर और गर्मी से मरा हूं, तुझे नहीं चाहता कि तू भी आके यहाँ पे वैसे ही तेरी भी जिंदगी हो।
डेफिनेटली वही हुआ। कुछ साल के बाद वो बच्चा वो उसका बाप था जो मरा। फिर उसके बाद वो जो बच्चा था वो इन दोनों को भी वहीं पे छोड़ाया। तो मैं बता सकता हूं आपको कि जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वो सच में नियति आपके साथ भी होगी, नियति आपके साथ ये दोहराएगी, बस और कुछ नहीं। अगर हम अपने माँ बाप को, जो माँ बाप हमें चलना सिखाए, दौड़ना सिखाए, आगे बढ़ना सिखाए, उन माँ बाप को हम थोड़ी सी रोशनी देने से कतराते हैं तो कहीं ना कहीं हम गद्दारी कर रहे हैं। उनके प्यार का जो फायदा उठाया, उनके पैसे का फायदा उठाया। आप कहोगे कर्तव्य है, नहीं तो ये भी तो आपका कर्तव्य है। जो बाप आपको कंधे पे बैठा के वो लेके स्कूल तक छोड़ने गया, कंधे पे बैठा के घुमाया, आज उसका टाइम आया है तो उंगली पकड़ के आप चल सकते हो ना। उसका भी हाथ अपने कंधे पे लाठी ना थमा करके कंधा तो अपना दे सकते हो ना। कितने दिन तक? बस कुछ ही सालों के लिए। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुमको 5 साल 6 साल तुम्हें कंधे पे बिठा के, हाथों में कंध अपने उठा के चलाया है, वही जीवन अब उनके जीवन आता है कि वो ऋण जो तुमने ले रखा है वो अब चुकाओ। जब तुम्हें चुकाने का बारी आती है तो तुम वृद्धाश्रम छोड़ देते हो। तो जो इतने क्रूर मत बन जाओ कि अपने ही माँ बाप के साथ इतना गंदा व्यवहार कर ले रहो। बस वो कुछ नहीं मांगते आपसे, आपसे विदेश का वीजा नहीं मांगते, आपसे तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं कहते, बस कहते हैं कि अपने साथ थोड़ा हंस के, खिलखिला के तुम्हारे बच्चों के साथ मैं खेल लूं और थोड़ा सा जीवन जो है खुशियों से जी लूं और हंसते हंसते खुशी खुशी मर सकूं। अंतिम टाइम में तुम मुझे ये दुख मत दो, विलाप करने का ये दुख मत दो। अगर चाहो तो ये बदल सकते हो इस पीढ़ियों को। वृद्धाश्रम के जो घर हैं जो भर रहे हैं उनको भरने से बचा लो। आपके और हमारे जीवन में ये बचा हुआ है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है दुर्घटना को पाल रहे हैं। बहुत बड़ी जो पाप का घड़ा है भर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप का जो बदुआ होती है वो देते तो नहीं है, पर उनकी जो आह होती है, अनाथालय की जो थाली आती है ना, उनकी जो जो फीलिंग होती है कि जो वो खाना खाते टाइम जो आंसू गिरता है, सोचो वो भगवान कभी माफ नहीं करता अपनी औलाद को, वो कभी माफ नहीं करता। उनके जीवन जो इतना गंदा जीवन आपका हो जाएगा, इतना दर्दनाक जीवन आपका होगा कि आप समझ नहीं सकते। फील करके देखो कि वो वृद्धाश्रम का भोजन तुम्हारे माँ बाप के सामने आया है। तुम्हारे माँ बाप को याद आ रही है घर की कि अगर मैं घर होता तो मेरे बच्चे यहाँ बैठा होता, मेरा पोता यहाँ बैठा होता, मेरी बहू यहाँ बैठी होती और मैं खाना खा रहा होता, कितना अच्छा। लेकिन वहां पे कुछ अनजान बुढ़े लोग बैठे हुए हैं और ये फीलिंग कहाँ की लेके आ रहा है? घर की। और वो फीलिंग यहाँ से निकल रही है, वहां से कनेक्ट हो रही है। और जो वो फीलिंग बड़ी बदुआ वाली फीलिंग होती है और वो जब आ लगेगी तुम्हें, सोचो तुम्हारा जीवन कितना नरक हो जाएगा यार। जरा एक बार सोचो, मैं सोच के भी घबरा जाता हूँ कि वो बच्चे इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए जो अपने ही माँ बाप के साथ इतना गंदा व्यवहार कर लिए। जो बाप अगर कमा के या कहीं बाहर से आता था वो बच्चा दौड़ता जाता था और कूद जाता था, पापा पापा। जब वो बच्चा पास होता था तो सबसे पहले खुशखबरी बाप को, पापा कहाँ है, सबसे पहले माँ को, माँ कहाँ है। लेकिन आज जब उसकी शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो आज माँ बाप को वो फीलिंग कोई पता ही नहीं। इतने आप क्रूर कैसे हो सकती हो यार? मैं तो इतना मैं सोच के बड़ा मुझे वो बहुत दुख फील होता है यार कि जो बच्चा पहली खुशी देने के लिए माँ बाप को तड़पता था, माँ कहाँ है, पापा कहाँ है, खेल कूद के आया तो पहले पहले यही किसी को नहीं खोजता, माँ कहाँ है खोजता है। कुछ लेना होता तो पापा कहाँ है, बाजार में जाता था तो पापा ये, घर में आता था तो कुछ लेना था, माँ वापस कह दो ये। लेकिन आज उसको वही माँ बाप घुटन महसूस करवा रहे लगे हैं। सोचो।
अब वो उनकी जीवन कितना बचा हुआ है, उनका जीवन कितना बचा हुआ है, बस कुछ ही दिनों का। उनके साथ अच्छे से रह लो, बिता लो, थोड़ी सी रोशनी देनी रहती है उनको उस समय, 2-3 हजार की, और कुछ नहीं। 2 वक्त का खाना, रोशनी, और उस समय वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा गुस्सा सहे। कोई माँ बाप हम देखता हूँ कि बेटे जो क्रूर हो जाते हैं, बोल देते हैं, डांट के गाली दे देते हैं, मार देते हैं, तो वो माँ बाप होते हैं तो बड़ा सहन हो जाते हैं, उनको कुछ भी होता है बोलते ही नहीं है, बड़ा डरे रहते हैं। नहीं नहीं, डरने मत दो उनको, कहो आप बोलो। कुछ ही साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे, बातें भूलने लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, जो वहां से पॉजिटिविटी आती है, जो दुआ निकलेगी, वो अगर वो गाली भी दिए हुए रहेंगे, वो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वही गाली अगर वृद्धाश्रम से आएगी ना, वो तुम्हारे लिए श्राप हो जाएगी। लेकिन वही गाली अगर घर से मिल रही है तुझे, आशीर्वाद है। लेकिन वो गाली अगर वृद्धाश्रम से आएगी, तेरे लिए श्राप हो जाएगी बेटा। और जो श्राप इंसान को खुद के अंश का लगता है, अंश का दिया हुआ होता है, कहीं ना कहीं तुझे भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। इतना याद रखना। अगर आप चाहते हो वृद्धाश्रम में संख्याएं ना बढ़े, अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, बहुत अच्छे से रहो। अगर वो तुम्हें तंग करते हैं तो एक बार तुम भी देख लो कि तुम्हारे भी माँ बाप, जब तुम बोल नहीं पाते थे, कुछ कुछ समझ नहीं पाते थे तुम, तभी भी तुमसे वो हंसते थे। जब तुम 4 4 महीने के थे, 4 6 साल 6 महीने के थे, तो तुम ऐसे करते थे तो वो हंसते थे, अरे कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। 1 साल के थे, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, तो उसके बाद भी तुम्हें सिखाते थे। लेकिन आज तुम कहते हो मेरे माँ बाप की बातें समझ नहीं आती, क्या कहते हैं मुझको समझ में नहीं आता। लेकिन तुम भी तो याद करो, तुम भी तो 5 साल जो है 6 महीने, तुम्हें तो भी झेला है, रोते थे, तुम्हें पता चल जाता था उनको। तो तुम भी बच्चों वाला वो वही फीलिंग अब यहाँ लेके आओ। तुम समझदार हो गए, तुम्हारे माँ बाप बच्चे, अब वो चिड़चिड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो तुम्हें समझना नहीं है। लेकिन तुमको वहां पे जाओ, जब तुम 6 महीने के थे, साल भर के थे, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, तो तुम्हारी बातें वो समझ जाते थे ना। एक ही चीज को तुम 10 बार कहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो गुस्सा नहीं होते थे। लेकिन वो अगर आज वो एक ही चीज को 2 बार कह देंगे, तीसरी बार में तुम उनको गाली दे दोगे, तुम उनको ऊपर गुस्सा हो जाओगे। ये तो बहुत, ये देखो, ये दोनों अवस्था। अब तुम्हारी अवस्था जो थी 5 साल तक, उन्होंने तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं किया। लेकिन अब ये जो इनकी अवस्था आ गई है, तो 5 6 साल इनको झेलना तुझे, तो तुम इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो। अब ये भी तुम्हारी अवस्था के हुए हैं, तो प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे ही साथ, हमारा किया हुआ व्यवहार, हमारा किया हुआ प्रयोग अब दूसरे से करवाती है। और वो कहती है कि अब देख, जब तूने किया था तो उसको अच्छा लगा था, अब ये अब मैं कर रहा हूं तो देखो तुझे कितना अच्छा लग रहा है, तो अब मैं देख लेता हूँ। तो अब जब तुम अपने माँ बाप के साथ छोटे थे तो बोलते थे, आवाजें समझ नहीं आती थी, उसके बाद भी वो लोग कहते थे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बातों को सुना, एक ही बात को तुम 100 बार रटे, उसके बाद भी उनको गुस्सा नहीं आया, फिर भी वो समझाए। तुम बोलते हो कि ये लड्डू ऐसे घूम क्यों रहा है, फिर कल भी पूछो, परसों पूछो, लेकिन वही माँ बाप आज तुमसे पूछ दे रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों गए थे, क्यों ये थी, ये क्यों, तो तुम्हें गुस्सा। ये कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन स्किल मैच नहीं खाती है। माँ बाप की पेरेंटिंग में गलती, और बच्चों का जो ये प्रयोगवाद जो हुआ है, जो इनको शौक चढ़ा है कि मुझे तो अब अकेले रहना है, पत्नी के साथ रहना है, माँ बाप के साथ तो मैं नहीं रह सकता, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एडवांसिंग जो छोड़ो, तुम्हारी भी पीढ़ी आने वाली है, तुम्हारे भी बच्चे आएंगे, जब तुम्हारे साथ करेंगे तो तुम ये जो अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, वो थोड़ा अपना कंट्रोल कर लेना, ठीक है। तो मैं इतना नहीं कहूंगा, आपसे इतना ज्यादा नहीं बहस करूंगा, बस इतना बहस जरूर कहूंगा करने के लिए कि तुम अपने माँ बाप को कुछ दिन प्यार से, जैसे तुमको उन्होंने 20 साल 25 साल तक अपने पूरे जीवन का पैसा तुमको लगा करके और पूरे अपने जीवन को बर्बाद करके तुम्हें पाला है, टाइम पूरा 25 30 साल अपना पूरा जीवन तुमने खपाया है, तो तुम अपना बस 10 साल या 5 साल का थोड़ा सा कुछ परसेंट, पूरा खपाओगे तो मर जाओगे, लेकिन कुछ परसेंट अपने माँ बाप पे खर्च कर दो, प्यार से बात कर लो,
कुछ पैसे उन पे खर्चा कर दो कि पापा मैं आपके लिए ये लाया हूँ, पहनने के लिए ये लाया हूँ, थोड़ा रोशनी दे दो उनको, थोड़ा कुछ, फिर उनके साथ थोड़ा घुल मिल लो, थोड़ा बहस कर लो, थोड़ा हंसी कर लो, मजाक कर लो। वही उनकी जीवन है, वही उनका तीर्थ है, वही उनका स्वर्ग है। लेकिन इतना देने के लिए हर बच्चा आज कतरा रहा है और उनको वृद्धाश्रम भेज दे रहा है। इतना मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के अपने माँ बाप को संभाल लो। ये दुनिया, उन्होंने जब तुम आए तो रोशनी तुमने दिखी और उन्होंने सबसे अपना नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा। किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि मेरा बेटा है वो मुझे संभाल लेगा। और आज जब उनकी आखिरी उम्मीद जब टूटती है तो वो कहीं मुंह नहीं खोल पाते। देख लेना, रिश्तेदारों से उनकी नहीं बनती, पड़ोसियों से नहीं बनती, भाई से भी उनका नहीं बना, भाई से भी वो अलग हो गए, लेकिन तुम्हें हमेशा वो अव्वल रखे, उम्मीद का एक किरण रखे। जब झगड़ा होता है ना, तुमसे तुम्हें जरूर पता हो चलेगा कि बेटा तू है ना मेरे साथ, बस वो देखो तो कहते हैं। तो आज जब उनकी आखिरी उम्मीद बुझ जाएगी, बस उस बेटे उस बाप को मरने के सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं। वो माँ बाप बड़े अभागे होते हैं जिनके बेटे उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं। मत करो आप यार। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने माँ बाप को संभाल लो, आगे बढ़ा लो। ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने माँ बाप को संभाल लो, मत भेजो उन्हें वृद्धाश्रम।